बसपा पार्षद का अनोखा रूप, कांग्रेस भाजपा के पार्षद भी देखकर हो गए दम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए महानगर पालिका चुनाव की जब बात आती है तो नागपुर का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पाले से नागपुर से प्रभाग क्रमांक 7 से हर्षलाल संजय जायसवाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। और जिस तरीके से वोटों की काउंटिंग हुई और आखिरी समय आते आते यह पता चला कि बहुजन समाज पार्टी ने सीट जीत ली है। बहुजन समाज पार्टी ने नागपुर महानगर पालिका में एक सीट पर अपनी जीत दर्ज की है, लेकिन इस पार्षद के जरिए तमाम ऐसी गतिविधि की गई, ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हर्षलाल संजय जायसवाल, इनके जरिए जब सुरेश भट्ट सभागृह में शिरकत की जाती है, जहां पर महापौर और उप महापौर के चुनाव होने की बात आती है, इस पूरे के पूरे सभागृह में जब बहुजन समाज पार्टी की पार्षद पहुंचती है तो सब लोग देखकर चौंक जाते हैं। इसके पीछे की वजह, जब बहुजन समाज पार्टी के पार्षद सुरेश भट्ट इस सभागृह में पहुंचते हैं तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके वेशभूषा में कहने के नजर आती है। और सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से शुरुआती दौर से अपने जीवन के आखिरी क्षण तक शिक्षा का जो आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन के चलते आज इस देश के अंदर तमाम जो महिलाएं, खासतौर पर बहुजन समाज के जो लोग हैं, अपने जीवन में जो आमूलचूर परिवर्तन कर पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह है महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का वो संघर्ष, जिस संघर्ष के चलते बहुजन समाज आज अपनी जिंदगी गुजर बसर कर पा रहा है। ऐसे में इस वेशभूषा को पहनने के सबसे पीछे का कारण ये कि बहुजन समाज पार्टी तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलती है और वो बात पर विश्वास रखती है कि कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के जरिए जो विचारधारा को प्रचार और प्रसार किया जाता है, यह विचारधारा मनुवादी विचारधारा है, लेकिन जिस विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी काम करती है वो भारतीय संविधान के मुताबिक तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हर्षलाल संजय जायसवाल जब वो मंच पर पहुंचती है और मौजूद महापौर और उप महापौर को इस देश का भारतीय संविधान गिफ्ट देने का काम करती है, उनको सौंपने का काम किया जाता है, तब महापौर और उप महापौर के जरिए मेयर के जरिए, इन दोनों के जरिए देखने को मिलता है कि उनके माध्यम से जो भारतीय संविधान स्वीकार किया जाता है तो बैठे बैठे ही इस भारतीय संविधान को स्वीकार करने का काम होता है। आप देख पा रहे हैं कि जिस भारतीय संविधान के बदौलत आज हम जीवन जी पा रहे हैं, तमाम तरीके की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के जैसे जो महत्वपूर्ण तत्व अपने जीवन में हम देख पा रहे हैं, ये चीजें इस भारतीय संविधान के मुताबिक मिल पाई है। जो चुनाव होते हैं इस भारतीय संविधान की देन है। ऐसे संविधान का मान सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, लेकिन ऐसे लोगों के जरिए जो लोगों के माध्यम से प्रतिनिधित्व के तौर पर चुने जाते हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से जब भारतीय संविधान का अपमान होता है, जब वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले होते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वो देश के खासतौर पर अपने प्रभाग के और नागपुर की अगर बात करेंगे तो अपने लोगों के लिए, अपने तमाम मतदाताओं के लिए किस तरीके से, क्या सोच से काम करेंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो यह देखने को मिला कि जब बहुजन समाज पार्टी के पार्षद के जरिए भारत का संविधान दिया जाता है तो महापौर, उप महापौर इनके माध्यम से मेयर और डिप्टी मेयर के जरिए ये भारतीय संविधान को बैठे बैठे ही स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ साथ जब ये सवाल पूछा गया बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हर्षलाल जायसवाल इनसे कि आखिर इस वेशभूषा को लेकर इस सुरेश भट्ट सभागृह में उनकी मौजूदगी के पीछे की वजह क्या है और बहुजन समाज पार्टी से वो जीत कर आई है, तो आखिर आने वाले समय में किस तरीके से काम करने का उनका तौर तरीका होगा। उन्होंने कहा है कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जिस तरीके से अपना जीवन इस पूरे के पूरी विचारधारा को, तमाम शिक्षा के आंदोलन को बढ़ाने का काम किया, बिजली, पानी, रोड, सड़क और आरोग्य, इस स्वास्थ्य कहा जाता है, ये तमाम चीजें तो अहमियत रखती है, लेकिन खासतौर पर बहुजन महापुरुषों के जितने भी स्मारक है उन स्मारकों पर विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी के जरिए ध्यान दिया जाएगा। इसमें बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए पहले भी होता आया है और आने वाले समय में भी होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से ध्यान केंद्रित करने का काम पूरे के पूरे इस कार्यक्रम के दौरान बहुजन समाज पार्टी के पार्षद की तरफ में होता हुआ दिखाई दिया।
तो इससे बात समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से अपनी विचारधारा को लेकर हमेशा दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी होते हुए नजर आती है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हो, चुनाव के दौरान आमने सामने किस तरीके से कांटे की टक्कर की लड़ाई लड़ती है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद अंदर खाने इनके हाथ अंदर अंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन विचारक कहते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरी की पूरी चर्चा को लेकर तमाम जो आपने तस्वीरें देखी है और बहुजन समाज पार्टी के पार्षद के जरिए जो प्रतिक्रिया देखने को मिली और इस वेशभूषा को लेकर उन्होंने सुरेश भट्ट सभागृह में अपनी जो मौजूदगी दर्ज कराई, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।